वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी मैथ क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। आइए ध्यान से देखिए, आज हम लोग का क्लास है त्रिकोणमिति कैसे करें। बहुत बच्चों का ये सवाल आ रहा है, सर जी हमको त्रिकोणमिति नहीं समझ में आता है, भैया हमको त्रिकोणमिति नहीं समझ में आता है, कैसे करें क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज आप लोग के लिए वीडियो ही बना है। अगर आज तक अभी जो भी अगर कुछ त्रिकोणमिति में नहीं पढ़ा है, क्लास 10th में है, जो क्लास 10th में है, जो भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर एक भी फार्मूला याद नहीं है तो उसके लिए वीडियो है। वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा, या अन्यथा नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आप लोग को पहले बता दिया जा रहा है कि आप लोग वीडियो अगर बैठिए देखने के लिए तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए। आइए हम लोग वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेक्शन है हमारा त्रिकोणमिति का है और आपका भी है त्रिकोणमिति का। तो अगर आप लोग इससे परेशान है तो आइए जल्दी से इसको कैसे करेंगे। क्लास 10th के लिए जल्दी से आप लोग बच्चे आप लोग लाइव जुड़ जाइए, लाइव जुड़ जाइए जल्दी से। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज का। देखिए ध्यान से, पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। जब तक त्रिभुज के बारे में जानेंगे नहीं तब तक हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ नहीं पाएंगे। पहले नंबर तो ये समझो, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। पहले नंबर, अगर त्रिभुज नहीं बनाने आ रहा तो क्वेश्चन तब भी नहीं लगा सॉल्व कर पाओगे। देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है, का हमारा त्रिभुज है, का है हमारा त्रिभुज, का है हमारा त्रिभुज है, का है त्रिभुज है, त्रिभुज है ए बी सी। कुछ भी ले लो यार, तुम लोग कुछ भी मान लो, पी क्यू आर एस, कोई भी अल्फा जेड कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड, कोनो दिक्कत नहीं होगा। देखो ध्यान से, ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं हमारा क्या होता है, कर्ण होता है, ये हमारा क्या होता है, लंब होता है, ये हमारा क्या होता है, आधार होता है। अगर जो बच्चा इतना जान गया तो समझो कि कोई टेंशन नहीं है, उसको मैथ आता है, मैथ उसको आ जाएगा। जो इतना जो जान रहा है तो उसको समझो कि उसके लिए ये सब खेल है, क्या है, खेल है। अगर इतना आ गया उसको, देखिए ध्यान से यहाँ से कैसे इसको क्या करेंगे हम। आइए थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़िए थोड़ा सा, और जान ही रहे। अब देखिए ध्यान से, जो त्रिकोणमिति अनुपात नहीं जानना होगा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा। पहले नंबर त्रिकोणमिति अनुपात कैसे निकालना है ये पहले से जान जाओ। तो हमारा जान रहे हो अनुपात कितना होता है, अनुपात कितना होता है बताइए जल्दी से। साइन 6 होता है, कितना होता है 6। साइन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ठीक है, सेक हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, टैन हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। यही हमारा क्या करना है, यही 6 त्रिकोणमिति हमारा क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, या इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकेंड, इसको मानो थर्ड, ये 3 पार्ट में इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर जो इतना जान गया तो समझो कि क्वेश्चन में वो लगा लेगा, और जो इतना जान जाएगा वो तो समझो कि पूरा मार समझ जाओ। अब तो हमारा वीडियो देखने से पहले ये ना देखो ध्यान से कैसे क्या हो रहा है, क्या रूल फाइनल हो रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, अब जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा अगर ये वीडियो देख लिया तो उसके लिए रामबाण का ही काम करेगा। देखो ध्यान से, अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। अगर जिसको ये सूत्र नहीं याद है तो अभी तुरंत ही इसको लर्न कर लो, क्योंकि अगर जिसको याद नहीं रहेगा तुरंत ही गया उसका 5 नंबर, 5 नंबर गया, 2 नंबर गया, 5 2 7 नंबर तुरंत ही गया। कह दिए ना आप लोग से, 7 नंबर उसका तुरंत ही गया। ठीक है, उसका 7 नंबर गया। अगर इसको पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला याद नहीं है तो देखो आज हम बिना आप लोग को याद किए हुए फार्मूला सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे आइए देखिए ध्यान से। आप लोग अगर इसको फार्मूला देख रहे हैं, इसको अगर देख रहे हैं त्रिभुज को ऐसे ऐसे देख रहे हैं, तो यहाँ पे कर्ण दिख रहा है, यहाँ पे लंब दिख रहा है, यहाँ पे आधार दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, दिख रहा है तो बस बात खत्म। अब समझ लीजिए थोड़ा सा, एवरेज में आइए। अब आइए जल्दी से, पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। फिगर को देखो, अगर ये तीनों रूल तुम लोग को मालूम है तो फार्मूला तुम लोग को याद है। हम कह दिए याद है, कह दिए ना तुम लोग को याद है तो याद है। आओ देखो याद होगा तुम लोग को। कर्ण का स्क्वायर वर्ग कर रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतना अगर आप लोग को याद है तो समझिए पूरा आप लोग क्वेश्चन पूरा कर ले जाएंगे। हाँ, अब इसी से फार्मूला बनाना आप लोग सीख जाइए। थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए ध्यान से, आप लोग थोड़ा सा लंब को इधर लेते आइए, लंब को इधर लेते आइए। लंब को पहले लिख दे रहे हैं। लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर। ये हमारा अभी कहोगे कि भैया अभी ये पहला फार्मूला बता दियो, अब यहाँ से सेकंड फार्मूला कहाँ से आ गया। हाँ, होता है सेकंड फार्मूला, सेकंड फार्मूला इसका होता है। अभी थर्ड फार्मूला इसका भी बता रहे हैं। अभी तीसरा फार्मूला देखो, अब आधार को इधर लेते आओ, क्या लाओगे, आधार को इधर लेते आओ। आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग जान ही रहे हैं। आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए जल्दी से। आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हाँ जल्दी बताइए आप लोग भाई। कर्ण का स्क्वायर प्लस माइनस लंब का स्क्वायर। बस ये हमारा तीसरा फार्मूला हो गया, तीसरा फार्मूला हो गया ये। हाँ, तीसरा फार्मूला। अगर इतना तीनों फार्मूला और ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अगर याद है तो इस क्वेश्चन को आप लोग को करते हुए समय नहीं लगेगा। मात्र 1 मिनट के अंदर आप लोग क्वेश्चन करके दिखाओगे, मात्र 1 मिनट। 1 मिनट से ज्यादा अगर लगेगा तब कहना। अगर इसको आप लोग करना है तो ये तीनों फार्मूला और ये हमारा क्या है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। बताए ना, याद नहीं करना, फार्मूला याद नहीं करना आप लोग को। फिगर के देखो, फिगर देख लिए, फिगर देखे कि नहीं, फिगर जब देख लिए तो फार्मूला समझो कि बनाना सीख जाएंगे। जल्दी नोट करिए, आगे बढ़ा जाए इसको, जल्दी नोट करिए, नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट करिए मेरे गाइस। नोट हो गया, आइए चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चले, चलिए आइए जल्दी से आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग 7 नंबर के लिए जल्दी से आइए जल्दी से आइए। वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा मेरे यार, मेरे भाई, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो समझ लीजिए आपके लिए रामबाण है जो लास्ट में पढ़ रहे हैं। इतना याद रखिएगा, अगर कुछ नंबर पाना है तो इसको पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए, आंख मूंद के पढ़ लीजिए। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसा रहने दो, ठीक है। क्योंकि अभी क्वेश्चन में हम लोग लगाया जाएगा ना इसी पे, अभी आप लोग को हम बताए ना जस्ट। हाँ, तो इसको आप लोग कहीं लिख लीजिएगा कि हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है यहां से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। त्रिभुज बना लिए, ये हमारा ए हो गया, हमारा बी हो गया, हमारा सी हो गया। कह रहा tan थीटा बराबर, tan थीटा जोड़ लीजिए यहाँ पे, tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3। थोड़ा सा देखिएगा, tan थीटा बराबर 4/3 लिख लिए, ठीक। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, हाँ सोचेंगे अब क्या होता है tan थीटा बराबर। हाँ देखिए ध्यान से, अभी आप लोग को जस्ट अभी पता है ना, ये हमारा कर्ण होता है, ये हमारा लंब होता है, ये हमारा आधार होता है। बताया कि नहीं आप लोग को, बताया ना। जस्ट बस वही रूल लगाना है आप लोग को, क्या करना है वही रूल लगा दीजिए तुरंत ही। यहाँ देखिए ध्यान से, थोड़ा सा। अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, tan का है तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। एक तो आप लोग को तो फाइनल हो जाएगा। देखिए ध्यान से, पहले पाइथागोरस लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ये हमारा 4 दिया है, हमारा 3 दिया है, ठीक है। तो आधार देखिए ध्यान से, अब पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला अभी सिखाया है आप लोग को। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का
स्क्वायर। अभी जस्ट सिखाया हम लोग को, सिखाया है ना कि नहीं, बताइए जल्दी से। तो यहाँ से देख लीजिए कड़ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कड़ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। लंब कितना दिया है, 4 दे दिया है, 4 का स्क्वायर। आधार कितना दे दिया, 3, 3 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। कड़ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 9 25। तो कड़ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट में 25। कितने का वर्गमूल है, 5 का है। कितने का, 5 का। एक कड़ हमारा कितना निकल गया, 5 निकल गया, निकल गया ना, आया कि नहीं 5 आ गया। देखिए ध्यान से, तुरंत ही निकाल लिए, 5 आ गया हमारा। 5 आया ना, 5 आया कि नहीं, जल्दी बताइए। काहे गिर रहे हो भाई तुम, हाँ काहे गिर रहे हो। ये हमारा कितना आया, 5 आ गया। अब देखिए हमारा यही है ना, यही है ना, यही है, हाँ यही है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका तो आप लोग याद कर लिए हैं। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसको इरेज कर दे, हाँ तब अभी बैठ जाएगा इसमें। आप लोग को कह रहे हैं ना, जादू की तरह पढ़ाएंगे आप लोग को। सिर्फ आप लोग पूरा वीडियो तो देखिए बस। आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा हमको, कमेंट में करके बताइएगा भैया नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया कैसे, ठीक है। लेकिन हम तो ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए, आ जाए, आ जाएगा भी, क्योंकि हमारा पढ़ाने का वही रूल ही है भाई, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कट। तो लंब कितना दे दिया 4 और कट कितना दे दिया 5। अब यहीं से लिख के ना, यहीं से बाबू तुम लोग को। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5/4। और देखिए ध्यान से, अब tan थीटा का भी हम लोग को मालूम है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, 4/3। तो इसका हो जाएगा उल्टा कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। एक अगर मालूम चल गया, एक उसका क्या होता है, अपोजिट होता है बाबू। अगर एक जान गए, ए जान गए, तो इसका भी जानना जरूरी है। अगर ये साइन है तो एक कॉस है, अगर ये टेन है तो एक कॉट है, अगर एक कॉस है तो एक कोसेक है। हाँ हाँ, एक दूसरे का अपोजिट, एक दूसरे के भाई है जो सब जोड़ हुए। हाँ ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर कोसेक, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, और सेक थीटा बराबर, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर आधार बाटे क्या हो जाएगा, कड़। तो 3 दिया है, 3/5। तो इसका क्या हो जाएगा, कोसेक का क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट होगा। तो क्या हो जाएगा, 5/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ जल्दी नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट, या तो लोग जल्दी से आगे बढ़ा जाए। जल्दी लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए आप लोग, जल्दी से, जल्दी करो, जल्दी से आगे बढ़ा जाए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बाबू, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं रेंज करना है, बस ये थोड़ा थोड़ा इसे चेंजिंग बस आप लोग को करना है। देखिए हम भी जहाँ जहाँ चेंज कर रहे हैं, बस आप लोग थोड़ा थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, पूरा मिटाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस ज़्यादा ज़्यादा चेंजिंग नहीं करना है। यहाँ पे कितना बस 3 है ना, तो 3 बस ले लीजिए, ठीक। ये 4 मिटा दीजिए, 3 मिटा दीजिए, यहाँ से 5 मिटा दीजिए, ठीक। और तो कुछ नहीं मिटाना है, और ये आंसर ऐसा करके मिटा दीजिए। हाँ बस, उसके बाद तो ऐसे ही सब काम चलेगा हमारा ही। हाँ बस थोड़ा सा बस चेंजिंग करना है बस। देखिए ध्यान से, कौन जाएगा इतना ज़्यादा लिखने, हाँ जब तुरंत ही हो जा रहा है। देखिए ध्यान से, tan थीटा बराबर 3, tan थीटा बराबर 3 दिया। जब सिंगल नंबर दिख जाए, कोई भी नंबर दिख जाए, सिंगल नंबर जब दिखे तो उसके अपार में क्या करो, एक डंडा जोड़ दो। डंडा 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 जान रहे हो, वही डंडा जोड़ दो। एक डंडा जोड़ेंगे यहाँ से तो 3/1। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, 3, और इसका हो जाएगा 1। अब हमारा लंब और आधार का मान मालूम चल गया, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा लेंगे आप लोग, लगा लेंगे, लगा लेंगे। थोड़ा सा मुस्कुराइए तो आप लोग, लगा लेंगे, हम जान रहे लगा लेंगे। आइए देखिए ध्यान से, यहाँ से लंब कितना दे दिया बाबू 3, इधर कितना दे दिया आधार 1। तो 3 का स्क्वायर 6, इधर कितना हो जाएगा 1।
जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 7। कण का मान कितना निकला, अंडर रूट में 7। निकल गया ना, निकल जाएगा। इसका देखिए बाबू कैसे आया है 7। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए 7 कैसे आया, क्योंकि यह किसी का वर्गमूल है नहीं, इसीलिए अंडर रूट में 7 है। तो उससे हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा, ना क्वेश्चन में प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो जहां जैसे है वैसे लिख दिया जाए। साइन का जानी रहे आप लोग का होता है, साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटा कण, तो हो जाएगा 3 बटा अंडर रूट में 7। इधर का हो जाएगा अंडर रूट में 7 बटा 3। और tan का आप जान ही रहे हैं 3 है, 3 बटा 1 तो 1 बटा 3। आप जान ही रहे हैं cos का क्या हो जाएगा हमारा, हाँ आधार बटा 7, 1 बटा अंडर रूट में 7 और 7 बटा अंडर रूट में 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत समझ लो कि एकदम जादू है, जादू है। जल्दी नोट करो, नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट करिए, नोट करिए आप जल्दी से। चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा स्टेप हमारा क्या होगा, बदलेगा यहाँ से। अब थोड़ा सा क्या करेगा हमारा स्टेप, बदलेगा, इरेज करना है। तबीयत खराब था, इसी वजह से वीडियो आप लोग को नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब तबीयत भले खराब रहेगा लेकिन वीडियो आप लोग को डेली बाय डेली जरूर मिलेगा, क्योंकि समझ लीजिए बच्चों को हम सोचते हैं नुकसान ना होने पाए। तो आप लोग प्लीज, आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो थोड़ा सा प्लीज सपोर्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आगे हम लोग का क्वेश्चन जो है साइन में है, क्या है, साइन। साइन थीटा बराबर क्या होता है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, साइन थीटा बराबर क्या होता है। इसको आंसर ऐसा इरेज कर दीजिए, हाँ इरेज कर दिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। साइन थीटा बराबर क्या होगा, देखिए ध्यान से, साइन थीटा बराबर होता है हमारा, साइन थीटा बराबर होता है हमारा क्या होता है, लंब बटा कट, ठीक है, यही होता है बाबू। तो हमारे यहाँ से दिया है 12 और 13, 12 और 13, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमारा ऐसा रख दिया जाए, एक त्रिभुज बना लीजिए। ये हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा और हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा कट हो जाएगा। अगर इतना जान रहे हैं तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपको आ गया, आ गया जी, सच्ची बता रहे हैं। आप लोग कोई क्वेश्चन आ जाएगा भाई, हम कह दिए ना, आ जाएगा तो आ जाएगा। देखिए ध्यान से, लंब कितना दिया हमारा 12 और कण कितना दे दिया है 13, और क्या ज्ञात करना है हमको, आधार ज्ञात करना है ना। फार्मूला आप लोग को याद है, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हाँ यही करना है, और तो कुछ नहीं करना है, और क्यों कुछ करना है, हाँ बताइए, यह इतना करना है ना आप लोग को, तो कर दीजिए। तो कण कितना दे दिया 13, 13 का स्क्वायर कर दो, लंब लंब 12 का स्क्वायर कर दो, प्लस आधार ज्ञात करना है, आधार ऐसा लिख दो, आधार का स्क्वायर बराबर, हाँ अब 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, अब 12 का स्क्वायर 144 मतलब 144 हो जाएगा, और आधार का स्क्वायर ऐसे रहने दो, तो हो जाएगा, इधर लाएंगे 169 माइनस 144, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, अब इधर अंडर रूट में आ जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो बचेगा हमारा 5 और इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 2, तो आधार बराबर हो जाएगा हमारा, आधार बराबर हो जाएगा हमारा, आधार बराबर हो जाएगा हमारा, किसका वर्गमूल है, 5 का वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है, 5 का। इसका मान कितना निकल गया हमारा, अब 5 निकल गया ना, अब कहे ना, बहुत सारे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस इतना सा, इतना से जान रहे, इतना से, बस इतना से दिमाग लगाना है आप लोग को, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना से दिमाग लगाना है। और इसी तरह पेपर में लिखिएगा आप लोग, फुल मार्क्स, पूरा फुल मार्क्स दिलवाएंगे आप लोग को, काहे परेशान है, हम है ना, आप लोग को फुल मार्क्स दिलवाएंगे। आइए ध्यान से, अब जानना है, इसका निकल गया। अब साइन का होता है हमारा 12/13, तो 12/13, इसका क्या हो जाएगा हमारा 13/12, और tan का क्या हो जाएगा 12/5, 12/5, और इसका कितना हो जाएगा 5/12, और cos का क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, इसका हो जाएगा 5/13, तो इसका हो जाएगा 13/5। हमारा हो आंसर हो गया बाबू,
यही आंसर है, हाँ यही आंसर है। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी नोट करिए। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक, और आप लोग इसका जो क्वेश्चन दिख रहा है 2/5, इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और मिलते हैं कल। एकदम समझ लो 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, जहां तक भी है एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज कल से कंप्लीट करवा देंगे, मात्र 2 दिन में, 2 से 3 दिन में आप लोग को कंप्लीट करवाएंगे। क्या परेशान है आप लोग, तो थोड़ा सा प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल, बाय बाय।